नमस्कार शिक्षक साथियों, केएलसी एजुकेशन में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आइए आज हम लोग जानेंगे, हमारा नगर पालिका चुनाव बिगुल बज चुका है। इस स्थिति में जानेंगे आपको कौन कौन से कागजात स्पेशल रूप से रखने पड़ेंगे और कौन कौन सी जानकारी देनी पड़ेगी। ये चीज़ हम स्पेशली आज इसी के लिए देखेंगे। इसके अलावा हम ना ही कागज़ पे बात करेंगे ना ही अदर पे, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको नगर पालिका चुनाव संबंधी कोई भी परेशानी ना हो। चलिए आज के वीडियो में देखते हैं आपका आवश्यक क्या क्या डेटा आवश्यक पड़ने वाला है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो विभागीय संबंधी जानकारी आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन जा सके और आप इस अपडेट से रूबरू हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो एक पेपर पे लिखना होगा, आपको ध्यान में रखना है मतदान की तिथि। सबसे पहला जो जानकारी की चीज़ है वो हमारा मतदान की तिथि। आप मतदान की तिथि लिखिएगा। उसके बाद दूसरा है जानकारी रखने का नगर निगम परिषद और पंचायत। नगर पंचायत का नाम, जिला का नाम, मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम, पार्टी संख्या यानी मतदान दल का पार्टी नंबर, और आप जहां वोट देने जा रहे हैं, कराने जा रहे हैं, जिस बूथ पर वोट कराने जा रहे हैं वहाँ के कुल मतदाता की संख्या यानी टोटल कितनी मतदाता है ये लिख के रखिएगा। आप एक कहीं भी अपने एक डायरी पे या कहीं पे जिसमें लिखिएगा कुल महिला मतदाता की संख्या, कुल पुरुष मतदाता की संख्या, कुल थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या, यानी आप तीनों चीज़ें यहाँ पे लिख के रखिएगा। उसके बाद जब आप लोग बूथ पे जाएंगे तो पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाएगा कागजात, उसे आप अपने डायरी पे नोट कीजिएगा। कुल प्राप्त ग्रीन पेपर सील संख्या एवं क्रमांक, कितना ग्रीन पेपर सील प्राप्त हुआ है और उसका क्रमांक कितना कितना है। और जब आप सीलिंग कर दीजिएगा तो जो प्रयुक्त हुआ है उस कितना पेपर सील प्रयुक्त हुआ है और उसका क्रमांक क्या है, आप इसे डायरी पे नोट कीजिएगा ताकि बाद में भी कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद कुल प्राप्त स्पेशल टैग की संख्या एवं क्रमांक, आपको पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के द्वारा जो स्पेशल टैग की संख्या, कितनी संख्या में स्पेशल टैग दे रहे हैं और उसका सीरियल नंबर क्या है, इसे नोट कीजिएगा। उसके बाद नोट कीजिएगा प्रयुक्त स्पेशल टैग की संख्या एवं क्रमांक, यानी कि हमारा उसमें कौन कौन से स्पेशल टैग आप यूज कर लिए हैं और कितनी संख्या में यूज किए हैं, उसका सीरियल नंबर क्या क्या है, इसे लिखिएगा। उसके बाद है कुल प्राप्त स्ट्रेपसिल की संख्या एवं क्रमांक। स्ट्रेपसिल पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के द्वारा कुल और उसका सीरियल नंबर और प्रयुक्त कितना प्रयुक्त हुआ है वो लिखेंगे। ये हमारा वोटिंग शुरू होने से पहले ये इतनी चीज़ें हो जाएगी, यानी यहाँ तक हमारा वोटिंग शुरू होने से पहले इतनी डाटा इकट्ठी कर ली जाएगी। जैसे ही हमारा वोट ख़त्म हो जाता है तो हमारा P2 के पास मतदाता रजिस्टर होता है 17 को, वहाँ से उनसे पूछ के ईपिक से डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, अन्य पहचान पत्र से डाले गए मतों की संख्या कितनी है। क्योंकि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था ईपिक से डाले गए मतदाता में P2 1 लिखेंगे और अन्य पहचान पत्र से डाले गए में उसमें 2 लिखेंगे। उसके बाद हमारा टोटल कितना मत डाला गया है उसका प्रतिशत क्या है, जिसमें महिला मतदाता की संख्या एवं प्रतिशत बताना है और पुरुष मतदाता की संख्या एवं थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या एवं प्रतिशत बताना। ये तीनों जानकारी आपको देनी होगी।
चलिए अब आते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पैकेट पे। आपका कौन कौन से पैकेट बनने वाले हैं। सबसे पहले ओपन पैकेट में हम देखते हैं, सबसे पहले पेपर सील लेखा। प्रत्येक पद के लिए 2-2 ओपन पैकेट आपको जमा करने से पहले देखा जाएगा। ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आपका ईवीएम सील हो अच्छी तरह से। दूसरा पेपर सील लेखा आप 2 प्रति में से बना लेंगे। उसके बाद बनाएंगे मतपत्र लेखा 2-2 प्रति में, यानी कि प्रत्येक पद के लिए 2-2 प्रति। हमारा 3 पद का चुनाव होने वाला है, यानी पेपर सील लेखा 6 प्रति में, 2 प्रति पार्षद, 2 प्रति उप मुख्य पार्षद और 2 प्रति मुख्य पार्षद के लिए। मतपत्र लेखा भी 6 प्रति में बनेगा। यदि आपके पास मतपत्र लेखा का पैकेट में कम फॉर्म है तो आप उसे आराम से फ़ोटो स्टेट करा लेंगे, क्योंकि आपको 6 प्रति ज़रूरत पड़ेगा। सुविधानुसार 1 प्रति ज़्यादा कराएंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो वोटिंग के दौरान। उसके बाद हमारा पीठासीन की डायरी 2 प्रति में जाएगा। ये 2 प्रति में जाएगा, ये पदवार नहीं जाएगा, ओनली 2 प्रति में जाएगा। पीठासीन पदाधिकारी का घोषणा पत्र भी 2 प्रति में जाएगा। और वोटर टर्न आउट रिपोर्ट PS05 2 प्रति में जाएगा। विजिट सीट जो हमारा 2 प्रति में जाएगा और चालान हमारा 3 प्रति में रहेगा। यदि आपके पास इतनी कागजात नहीं हैं तो आपका बक्सा यानी ईवीएम जमा नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। और सबसे पहले ये फॉर्म उपलब्ध मतदान केंद्र के पर जाने से पहले इतनी संख्या में फॉर्म उपलब्ध हो जानी चाहिए। चलिए स्टेचरी की पैकेट की बात करते हैं। स्टेचरी पैकेट में हम देखेंगे मतदाता कौन कौन से स्टेचरी पैकेट में डालेंगे। स्टेचरी पैकेट में डालेंगे मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, मतदाता रजिस्टर 17 क जिसको 17A भी बोलते हैं, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति जो कि हमारा P1 के पास होगा, जो उसमें लगाए हुए होंगे वोट खत्म होने के बाद। दूसरा मतदाता रजिस्टर वो P2 के पास होगा, जो जिसमें वो लिखेंगे मतदाता पर्ची जो कि P3B के पास होगा। अप्रयुक्त मतपत्र जो हमारा बैलेट पेपर होगा। कुछ बैलेट पेपर हमारा जो बैलेट पेपर आता है ईवीएम से वोटिंग होने के बावजूद कुछ बैलेट पेपर आता है जो कि अप्रयुक्त हुआ है, यानी प्रयुक्त नहीं हुआ है, उसको इसमें डालेंगे। रद्द किए गए मतपत्र, यदि कोई मतपत्र गलती से काटे और वो वोट नहीं पड़ा तो वो रद्द किए गए मतपत्र होगा, इसमें जाएगा। प्रयुक्त मतपत्र का प्रतिपूर्ण, यानी जो यूज मतपत्र हुआ है उसका रिसीविंग जिसे कहते हैं वो इसमें जाएगा। उसके बाद है हमारा टेंडर वोट की लिफाफा। यदि कोई टेंडर वोट होता है तो उसका कंप्लीट लिफाफा और सूची इसमें जाएगा। और चैलेंज वोट का लिफाफा एवं सूची इसमें जाएगा। यदि टेंडर वोट नहीं होता है तो हमें उसमें नील लिख के उसे लिफाफा बंद कर देंगे और इस लिफाफे में डाल देंगे। अगला है नॉन स्टेचरी पैकेट, गैर संवैधानिक लिफाफा। नॉन स्टेचरी पैकेट में सबसे पहले डालेंगे मतदाता सूची की अन्य प्रति। आपके पास वोटर लिस्ट का 3 प्रति जाएगा, जो एक P2 के पास होगा, एक आप उसे टांगेंगे, एक अपने पास सुरक्षित रखेंगे। यदि टंगा हुआ में सही सुरक्षित बच गया तो उसे मतदाता सूची की अन्य प्रति में जो आपका 2 वोटर लिस्ट बचा हुआ है उसमें डाल देंगे। उसके बाद मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र प्रपत्र 16, यानी कि जो आप पोलिंग एजेंट बनाते हैं, नियुक्ति करते हैं, उसका फॉर्म 16 नंबर फॉर्म है वो डाल देंगे। मॉक पोल प्रमाण पत्र, आपको मॉक पोल कराना है, आपको पहले पता है कम से कम सभी पद के लिए एक मॉक वोटिंग पहले कराना है, मॉक पोल करा लेना है ताकि आप आश्वस्त हो जाएं कि आपका मशीन सही सलामत वर्क कर रहा है। यदि आप इस तरह की प्रक्रिया नहीं करते हैं तो आपको चुनाव के बीच में यदि किसी तरह की व्यवधान होती है तो आप परेशानी में पड़ जाते हैं। उसके बाद निःशक्त निर्वाचक सूची की घोषणा। यदि कोई निःशक्त है यानी दिव्यांग है तो उसका सूची एवं घोषणा
निर्वाचक की आयु संबंधी घोषणा। यदि निर्वाचक आयु संबंधी घोषणा है, आपको लगता है कि निर्वाचक का आयु कम है फिर भी वोट देना आया, इस समय के इस तरह के निर्वाचक की आयु संबंधी घोषणा जो करेंगे उसका फॉर्म। उसके बाद आता है हमारा चैलेंज वोट से प्राप्त रसीद एवं पैसा। यदि चैलेंज वोट कराते हैं तो जो रसीद कटेगा और पैसा जो लगेगा इसमें आएगा। उसके बाद अप्रयुक्त नष्ट पेपर सील, यानी कि जो प्रयुक्त नहीं हुआ है और बर्बाद हो गया पेपर सील, उसको यूज इसमें डाल देंगे। तीसरा पैकेट इस प्रकार से बन जाएगा। और हाँ, एक बात और, आप जो है BU और CU यानी बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट जब पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट से ले रहे होंगे तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे पार्षद के लिए आप इस नंबर का CU लिए हैं और BU का नंबर ये है। BU और CU का नंबर इस प्रकार लिखेंगे। उप मुख्य पार्षद के लिए CU का नंबर, BU का नंबर एवं मुख्य पार्षद के लिए BU का नंबर और CU का नंबर। यदि 2 BU हुआ तो आप दोनों BU का नंबर लिखेंगे, क्योंकि लगभग सब जगह एक होने वाला है, लेकिन कुछ जगह पर कम से कम मुख्य पार्षद के लिए हो सकता है आपका 2 हो जाए। आप इस तरह से इसे नोट करेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। इस तरह से चुनाव संबंधी इम्पोर्टेंट